नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। शिवाजी विश्वविद्यालय के बीए भाग 3 के हिंदी विषय के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास एक पेपर है जिसमें विभिन्न विधाओं के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करना है। आज हम हिंदी नाटक के उद्भव और विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। हिंदी नाटक एक विधा है, साहित्य का प्रकार है। अतः यह साहित्य का प्रकार क्या है यह देखेंगे। साथ ही साथ हिंदी साहित्य में, भारतीय हिंदी साहित्य में यह जो विधा है वह लेखन करने की परंपरा कहाँ से आई या कब से शुरू हुई और उसका विकास किस रूप में हुआ, इसका अध्ययन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी नाटक या नाटक किसे कहते हैं, अगर आपको नाटक का उद्भव या नाटक लेखन की परंपरा कब से शुरू हुई यह समझ लेना है तो सबसे पहले नाटक किसे कहते हैं इसकी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। अतः यहाँ हमने पहले नाटक किसे कहते हैं इसकी सामान्य जानकारी दी है। नाटक एक दृक् श्राव्य विधा है। दृक् श्राव्य जिसे आप देखते हैं और सुनते भी हैं, बिल्कुल टीवी की तरह यह नाटक विधा है। अतः नाटक एक समृद्ध विधा है। रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने के लिए गद्य और गद्य पद्य मिश्रित रचना को नाटक कहा जाता है। अर्थात रंगमंच पर प्रस्तुत करने के लिए जो रचना लिखी जाती है उसे कहा जाता है नाटक। इस नाटक शब्द की उत्पत्ति नट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है अभिनय। अतः अभिनय के माध्यम से रंगमंच पर जो प्रस्तुत होता है उसे कहा जाता है नाटक। एक जमाने में यह मनुष्य के विकास के प्रारंभ में मनुष्य अपनी भावनाओं को, यानी मनुष्य के भाषा के विकास के प्रारंभ में मनुष्य अपनी भावनाओं को वाणी तथा इंगित के माध्यम से व्यक्त करता था। इंगित यानी सांकेतिक भाषा। आज भी अनेक सांकेतिक भाषाएं या भाषाओं के प्रतीक चिन्ह हमें मिलते हैं। जैसे अगर आप रास्ते पर गाड़ी चला रहे हैं तो कहाँ पे जाना है, कहाँ पे मुड़ना है, कहाँ पे रुकना है, जो सिग्नल होते हैं वह सारे सिग्नल सांकेतिक भाषा में ही होते हैं। अतः मनुष्य उस वक्त अपनी भाषाओं को, अपने भावों को वाणी तथा इंगितों के माध्यम से व्यक्त करता था। आगे जाकर वह अपनी भावनाओं को अभिनय के माध्यम से भी व्यक्त करने लगा। अतः अभिनय भावनाओं को प्रकट करने वाला तीसरा साधन है। अतः इस अभिनय के माध्यम से ही रंगमंच पर जो प्रस्तुत होता है उसे कहा जाता है नाटक। इसीलिए नाटक एक समृद्ध विधा है। इस समृद्ध विधा का प्रारंभ हिंदी साहित्य में कब से हुआ यह अगर हमें जानना है तो नाटक का थोड़ा पूर्व इतिहास देखना भी आवश्यक है। हिंदी के नाट्य साहित्य को संस्कृत की समृद्ध नाट्य परंपरा विरासत रूप में मिली है, जिसका उदाहरण है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। अतः भरत मुनि का नाट्यशास्त्र इस बात का प्रमाण है कि भारत में रंगमंच और रूपक का विकास ईसा के सैकड़ों वर्ष पहले हो चुका था। यानी ईसा के सैकड़ों वर्ष पूर्व इस विधा का विकास हो गया है। अतः नाटक की उत्पत्ति के संदर्भ में हमारे सामने दो मत आते हैं। जो इस अन्य विधाओं के बारे में है, बिल्कुल वही एक मत नाटक के उद्भव के बारे में है, लेकिन वह मत सही नहीं है। दूसरा मत सही है। मत इस प्रकार है, कुछ लोगों का मत है कि नाटक की उत्पत्ति यूनान की देन है। यानी नाटक की उत्पत्ति में यूनान का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी पाश्चात्यों के साहित्य से प्रभावित होकर नाटक विधा का उद्भव हुआ, ऐसा कहा जाता है। परंतु यह मत तर्क संगत नहीं। परंतु जो दूसरा मत है उनके अनुसार नाटक का उद्भव भारतीय परिवेश की प्रमुख देन है। अतः भरत मुनि का नाट्यशास्त्री जो ग्रंथ है ईसा के पूर्व लिखा गया है। यह बताता है कि भारत में नाट्य विधा का प्रारंभ
पूर्णतः भारत की परिवेश में ही हुआ है। अतः नाटक साहित्य का पूर्व इतिहास यही बताता है कि ईसा के लगभग 400-500 वर्ष पूर्व अनेक रचनाएं हुई है या अनेक रचनाओं का उल्लेख मिलता है जिसमें नाट्य कृति का प्रमाण आपको मिलता है। जैसे वाल्मीकि कृत रामायण है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी है, और जो बौद्ध जैन ग्रंथ है इनमें नटों के नाम है, रंगशालाओं, नर्तकों के उल्लेख मिलते हैं। अतः यह इस बात का प्रमाण है कि इस विधा का प्रारंभ या इस विधा की उत्पत्ति पूर्णतः भारतीय परिवेश में ही हुई है। परंतु परवर्ती युग में यह नाट्य परंपरा जैसे लुप्त सी हो गई है। कुछ मात्रा में आपको यह नाट्य परंपरा मिलती है। कहाँ मिलती है? मिथिला और नेपाल प्रदेश में। मध्य हिंदी प्रदेश में यह नाट्य परंपरा का थोड़ा अभाव मिलता है, लेकिन मिथिला और नेपाल के प्रदेश में मिथिला भाषा में कुछ नाटक लिखे गए थे। वे सर्वप्रथम नाटक जो थे वह मैथिली भाषा में थे। वह नाटक यह बताते हैं कि लोक रंगमंच के कारण हिंदी में 17वीं शताब्दी में कुछ संवाद प्रधान नाटक जो लिखे हैं, जो परंपरा है उसका श्री गणेशा हुआ था। जो मैथिली भाषा में जो नाटक लिखे गए वह श्री गणेशा था 17वीं शताब्दी में नाटक लिखने की परंपरा का। अतः वह नाटक कौन से है? वह नाटक इस प्रकार है। पहले नाटककार है विद्यापति, उनका नाटक है रुक्मिणी हरण पारिजात हरण। दूसरे है केशवदास, उनका विज्ञान गीता नाटक है। लच्छीराम का करुणाभरण है। हृदयराम का हनुमान नाटक है। प्राणचंद्र चौहान का रामायण नाटक है। ये जो पहले नाटक लिखे गए वह सारे नाटक मिथिली भाषा में लिखे गए हैं। इन नाटकों को नाटकों की कोटि में नहीं रखा जाता, परंतु इतना अवश्य कहा जाता है कि हिंदी नाटक जब से लिखा गया है तब से उसका विधिवत विकास होता दिखाई देता है। अतः नाटक के विकास के जो चरण हैं वह देखने से पूर्व हम हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा इसका परिचय यहाँ देख लेंगे। हिंदी के प्रथम नाटक के बारे में मतभेद है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसे प्रथम नाटक माना है वह हम सही मानेंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास उचित और योग्य माना जाता है। बाकी भी उन विद्वानों के अनुसार वह नाटक प्रथम हो सकते हैं। अतः हिंदी के प्रथम नाटक में इस प्रकार नाटक आते हैं। नाटककार और नाटक पहले है सैयद आगा हसन अनामत, इनका नाटक है इंदर सभा। सैयद आगा हसन अनामत का नाटक है 1853 में लिखा गया है इंद्र सभा या इंदर सभा। यह नाटक पद्यात्मक शैली में लिखा गया है, लेकिन यह नाटक स्वांग शैली या रासलीला शैली में लिखा गया है, पद्यात्मक है। इतना ही नहीं तो यह नाटक नवाब वाजिद अली शाहद के दरबार में प्रस्तुत भी किया गया था। नवाब अली वाजिद अली शाह के दरबार में प्रस्तुत किया गया था, जो स्वांग और रासलीला शैली में लिखा गया है। इसे प्रथम नाटक कुछ विद्वान इसे प्रथम नाटक मानते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित आनंद रघुनंदन, जो 1821 और 1854 तक के बीच में लिखा गया है, आनंद रघुनंदन, आचार्य शुक्ल जी ने इसे प्रथम नाटक माना है। अतः हिंदी का प्रथम नाटक है आनंद रघुनंदन, रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित। अगला नामोल्लेख आता है गिरिधर दास, जो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और जिन्हें प्रमुख मानकर हिंदी नाट्य साहित्य का विकास के अध्ययन किया जाता है, विकास के चरण बताए जाते हैं, उनके पिताजी है गिरिधर दास और उनका नाटक है नहुष, जो 1857 में लिखा गया है और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है। अगला दूसरा नाटक वो मानते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, इनके द्वारा लिखित शकुंतला।
और तीसरा नाटक वो मानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित विद्या सुंदर 1968 में। इस प्रकार यह जो प्रथम नाटक नहुष गिरिधर दास द्वारा लिखित, दूसरा नाटक शकुंतला और तीसरा नाटक विद्या सुंदर, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में एक किताब लिखी थी जिसका नाम है काल चक्र। इस किताब में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने गिरिधर दास द्वारा लिखित नहुष नाटक को प्रथम नाटक माना है और शकुंतला और विद्या सुंदर को द्वितीय और तृतीय नाटक माना है। अतः हिंदी के नाट्य साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का विशेष योगदान होने के कारण हिंदी के नाटक का प्रारंभ भारतेंदु से माना जाता है। ध्यान में रखिए, भारतेंदु से। अतः भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही प्रमुख स्थान देकर केंद्र में रखकर हिंदी नाटक के विकास के चरण बताए जाते हैं। वे इस प्रकार है। पहला चरण है भारतेंदु युग, जिसका समय है 1857 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक। दूसरा समय है प्रसाद युग, जिसका समय 1900 से 1950 ईस्वी सन तक। चौथा चरण है प्रसादोत्तर युग, जिसका समय है 1950 से लेकर 1975 है 75 तक। और अगला चरण है 1975 से लेकर आज तक लिखे गए नाटक। यहाँ नाटक के विकास के चरण इस प्रकार है: भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और 1975 के बाद लिखे गए नाटक। अतः इन चरणों के अंतर्गत किस प्रकार नाटक लिखे गए, उनकी विशेषताएं क्या और प्रमुख नाटककार कौन से, इनका परिचय हम अगले वीडियो में देख लेंगे। यह ध्यान में रखिए 1975 है, 1775 गलती से हो गया है, 1975 है। 1950 से लेकर 1975 प्रसादोत्तर युग का कालखंड है। इस प्रकार हिंदी नाटक के विकास के चरण है। प्रारंभ हुआ है प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन रेवा नरेश विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित, आचार्य शुक्ल जी ने इसे प्रथम नाटक माना, इसलिए प्रथम नाटक वही है, ये ध्यान में रखिए। इस प्रकार नाटक का उद्भव और विकास, इसके चरण है, इनका परिचय अगले वीडियो में हम विस्तार से देख लेंगे। आपने ध्यान से सुना, इसीलिए धन्यवाद।